दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा ये जो आपके लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है वो सिर्फ ना मेहनत करने की वजह से नहीं बल्कि घर के एनर्जी की वजह से भी हो सकता है। आखिर क्या है ये वास्तु? ये एक अंधविश्वास है या कोई ऐसा साइंस है जो साइलेंटली आपके एनर्जी को खत्म कर रही है? तो आज हम इन्हीं चीजों पे डिस्कस करेंगे। आज हमारे साथ में है वास्तु एक्सपर्ट मिस्टर कृष्णा सर। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सनी और स्वागत है आप लोग का आरपीएल पॉडकास्ट। तो सर, कैसे हैं आप? मैं बहुत बढ़िया सर, और कामना करता हूँ सारे के सारे जो लोग हमें सुन रहे हैं वो भी अच्छे होंगे, और यदि किसी के लाइफ में कोई चैलेंज होगा तो वो हमसे जल्दी कांटेक्ट करे ताकि उसकी भी लाइफ में कुछ ना कुछ बेहतरीन जरूर हो। हम वास्तु की ही बात कर रहे हैं सर, तो सबसे पहले लोग जानना चाहेंगे ये वास्तु होता क्या? क्योंकि बहुत से लोगों को यही नहीं पता कि वास्तु है क्या एक्चुअली। सर, वास्तु बहुत सिंपल से सरल शब्दों में मैं ये बताना चाहता हूँ कि घर में पड़ी हुई छोटी छोटी जो वस्तुएं हैं उनको व्यवस्थित करना ही वास्तु है। अभी भी समझ ना आए किसी को तो समझ लीजिए, हर ग्रह का एक कोई ना कोई तत्व होता है। वो तत्व के साथ रिलेट करती कुछ वस्तुएं होती हैं जो कि हमारे घर में पड़ी होती है, उनको व्यवस्थित करना ही वास्तु है। तो आप लोगों को पता लग गया होगा वास्तु हम किसे कहते हैं। सर, आप मुझे ये बताएं कि आपको वास्तु में इंटरेस्ट कैसे आया एंड ये कितने सालों से आप कर रहे हो? मैं सर 10 साल के करीब हो चुके हैं वास्तु करते को मेरे को, और 17 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस मेरा एस्ट्रोलॉजी का है। और इंटरेस्ट कब से आया? देखो, मेरे को भगवान ने मेडिटेशन के जरिए संगीत के साथ जोड़ा, और संगीत में मेरी डीप मेडिटेशन होने की वजह से मेरे को कुछ ना कुछ ग्रहों के साथ संबंध रिलेट हुए, तो मैंने एस्ट्रोलॉजी सीखी, और एस्ट्रोलॉजी ने ही मेरे को वास्तु के साथ भी कहीं ना कहीं कनेक्ट कर ये ज्ञान प्राप्ति करना। तो हमारे सामने दो चीजें आ चुके हैं, एस्ट्रोलॉजी और वास्तु। तो सर आप बताइए, एस्ट्रोलॉजी और वास्तु में दोनों में डिफरेंस क्या है? देखिए, एस्ट्रोलॉजी वो है जो हम ग्रहों के हिसाब से देखते हैं, जो नक्षत्रों को काउंट करते हैं। तो वास्तु जो है, वास्तु को हम दिशाओं के साथ संबंधित रिलेट करते हैं। और जो एस्ट्रोलॉजी और वास्तु है, ये दोनों का एक जगह पर जाकर समावेश एक साथ हो जाता है, वो होता है भवन। भवन के बीच में हमारे ग्रह भी स्थापित हैं और वास्तु भी स्थापित है। वस्तुओं को स्थापित करने से ही वास्तु ठीक हो जाता है। क्योंकि सर आपने बात किया सर दिशाओं के बारे में, डायरेक्शन के बारे में, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये डायरेक्शन के बारे में कई लोग कंफ्यूज रहते हैं, ठीक है? एंड सबसे बड़ी एग्जांपल, ज़्यादातर लोगों का इंक्वायरी ये होता है कि मैंने वॉशरूम जो बना लिया वो कहीं गलत डायरेक्शन में तो नहीं है, या जो मैंने अपना स्टडी टेबल या ऑफिस में टेबल सेटअप किया वो कहीं गलत दिशा में तो नहीं है। तो इसके ऊपर आप क्या करना चाहोगे? यस, जैसे कहीं ना कहीं बाथरूम वगैरह गलत दिशा में बना हो तो व्यक्ति को नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिलता है उसके जरिए, या फिर कोई अलमारी हो या कुछ भी ऐसी बिल्टअप एरिया में कोई कंस्ट्रक्शन में कोई मतलब गलत डायरेक्शन में गलत चीज व्यवस्थित हो गई, तो वो उसका इम्पैक्ट हमारी लाइफ में पड़ता ही पड़ता है। तो वो नेगेटिव इम्पैक्ट ही डालेगा। यदि उसको हम ठीक कर दें, या वहाँ की ऊर्जा जो डेड हो रही है उसको एक्टिवेट कर दे या चार्ज कर दे, तो उससे हमारी लाइफ में कुछ ना कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिलता है। सर, ये हम फील कैसे करेंगे कि अगर जो मेरा वॉशरूम है वो गलत डायरेक्शन में है तो हमारे ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है? ये फील कैसे होगा? देखो, फील करने के लिए हम ऐसे बोल सकते हैं कि किसी भी व्यक्ति के लिए यदि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में मान लो कोई खराब बाथरूम की वजह से उसको दोष आ रहा है, तो उसको ये नहीं पता लगेगा कि मैंने किस दिशा में जाना है, अर्थात उसका कोई गोल सेटिंग नहीं हो पाता। तो गोल सेटिंग भी कर लेगा तो वो जल्दी जल्दी फ्लो तोड़ेगा, कहीं ना कहीं वहां संकल्प या दृढ़ता या एकाग्रता बन ही नहीं पाती। तो ये इम्पैक्ट उसको फील होते हैं। इसी प्रकार अलग अलग दिशाओं में अलग अलग इम्पैक्ट होते हैं। लाइक अगर मैंने एक वॉशरूम बनाया हुआ नॉर्थ ईस्ट में, जैसा आपने बात किया, ठीक है, एंड मैं मेहनत भी कर रहा हूँ, हार्डवर्क कर रहा हूँ अपने काम के लिए, बट कहीं ना कहीं काम हमारे सही तरीके से नहीं चल पा रहा है। हाँ, ऐसा देखने को मिलता है कि नॉर्थ ईस्ट में डायरेक्शन में होने के कारण कहीं ना कहीं दिक्कतें ये सब आती है। मगर ये खाली नॉर्थ ईस्ट की नहीं, और भी सभी दिशाओं का समावेश अलग अलग प्रकार से होता है। साउथ वेस्ट में भी हो तो किसी की ग्रोथ ही नहीं हो पाती, वंश वृद्धि में भी दिक्कत आती है। तो ऐसे बहुत से इम्पैक्ट हमें हमारे जांचने में आए हैं
कि जो लोगों के साथ हमने देखा है कि मतलब अलग अलग घरों में जाकर कि ये नेगेटिव इम्पैक्ट किस किस तरीके के उनको आते हैं, तो मेरा बहुत गहन मतलब अध्ययन हो चुका है इस पर, जिसके कारण मेरे को थोड़ा सा एक्सपीरियंस ज्यादा हो चुका है। तो जो भी आप लोग देख रहे हो, पेन कॉपी लेकर बैठ जाओ, क्योंकि ये आपके लिए जरूरी क्वेश्चन। सर, अब मैं घर में हूँ, अब मुझे पता करना है कि मेरे लिए डायरेक्शन कौन सा बेटर है, या कोई भी चीज़ जो ऑब्जेक्ट है उसको कहाँ रखा जाए, तो मुझे पता कैसे लगेगा कि ये डायरेक्शन जो है मेरे लिए वो सही है या नहीं है। कोई एक एग्जांपल बता दो। एक एग्जांपल जैसे सपोज कर लो कोई वाटर एलिमेंट के साथ कनेक्टिविटी किसी चीज़ की कर रही है, उसको हम ब्लैक कलर या ब्लू कलर के साथ रिलेट करेंगे। यदि कोई ब्लू या ब्लैक कलर का कोई चीज़ है तो उसको आप वेस्ट में या नॉर्थ में रख सकते हैं। कहीं कहीं हम ईस्ट डायरेक्शन में भी उसको लगा सकते हैं, मगर साउथ डायरेक्शन में ये नेगेटिव इम्पैक्ट देती है। ग्रीन कलर की कोई वस्तुएं हैं तो उसको हम साउथ में या नॉर्थ में या ईस्ट में लगाते हैं, उसको वेस्ट डायरेक्शन में हम अवॉइड करते हैं। लाल कलर की कोई वस्तुएं हैं तो उसको हम वेस्ट में, नॉर्थ में और ईस्ट में लगाने के लिए सोचा जाता है कि कैसे हमने वहां पर काउंट करना है, क्योंकि कभी कभार क्या होता है ईस्ट में भी लाल कलर की वस्तु नुकसान दे रही होती है और कभी कभार नॉर्थ में और वेस्ट में भी देती है, बट ऐसा का परमानेंट रूल रेड कलर के लिए नहीं है। ठीक है, अब सर ने कलर की बात किया, तो अब हम इस पे भी जानेंगे सर, ये कलर का जो है इम्पैक्ट वो वास्तव में कितना ज्यादा होता है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कौन से कलर जो है सबसे स्ट्रॉन्ग माना जाता है। तो सबसे पहले एक्सप्लेन करें सर, कलर का सबसे कितना ज्यादा इम्पैक्ट होता है वास्तव में। देखिए, हर प्रकार का कलर स्ट्रॉन्ग होता है। अभी यदि येलो कलर को देखें तो येलो कलर क्या रिप्रेजेंट करता है, कहीं ना कहीं हमारी बॉन्डिंग बनाने में, हमें ज्ञान देने में काफी ज्यादातर येलो कलर का रोल रहता है। ये येलो कलर बृहस्पति के साथ कनेक्ट करता है, हमें मार्गदर्शन देता है। जैसे हम ये येलो कलर को हम काउंट करें तो ये हम साउथ वेस्ट डायरेक्शन में ज्यादातर यूज करते हैं या वेस्ट डायरेक्शन में यूज करते हैं। साउथ वेस्ट डायरेक्शन किस चीज की है? साउथ वेस्ट डायरेक्शन पितरों की है। पितर हमारे पहले गुरु होते हैं, बाद में हमारे जो जीवन दिनचर्या के अकॉर्डिंग होता है उसको हम आध्यात्मिक गुरुओं के रिलेटेड हम नॉर्थ ईस्ट को भी इसके साथ कनेक्ट करते हैं। नॉर्थ ईस्ट दिशा भी गुरु की दिशा ही मानी जाती है। इस प्रकार से अलग अलग कलरों के अलग अलग इम्पैक्ट होते हैं। कोई भी कलर पावरफुल या नॉट पावरफुल ऐसा नहीं काउंट कर सकते, सभी कलर पावरफुल है। ओके, मींस कलर का इम्पैक्ट वास्तव में है। यस। तो इसके बाद मैं क्वेश्चन करना चाहूंगा, अगर जो मेरा काम है उसके अकॉर्डिंग कलर वो मैच नहीं कर रहे, लाइक मैंने कोई कंपनी स्टार्ट किया है, उसका लोगो, उसकी ब्रांडिंग और जो भी कलर है, लाइक बिल्डिंग कलर की बात कर लेते हैं जो मैटर करता है, तो उसे हम कैसे पहचाने, आइडेंटिफाई कैसे करें कि अगर मेरा एजुकेशन का फील्ड है तो हमें कौन से कलर की तरफ जाना चाहिए। एजुकेशन के फील्ड में हम हर प्रकार के कलर को काउंट कर सकते हैं। उसका रीजन क्यों? एजुकेशन में हर प्रकार का कलर कि सभी प्रकार की जो स्टूडेंट होते हैं अलग अलग कलर के ही होते हैं, अलग अलग माइंडसेट के होते हैं, उसको हम एक साथ रिलेट कर कर एक मंच पर ला सकते हैं। तो इसके लिए ये जरूरी नहीं है कि हर प्रकार के कलर को कोई हम कम बोले या ज़्यादा बोले, सभी कलर बेस्ट है उसके लिए। ठीक है सर, मीन्स अगर मैं कोई लोगो बनवा रहा हूँ तो उसका कलर अलाइनमेंट जो होना चाहिए मेरे काम के अकॉर्डिंग होना चाहिए, या कोई सक्सेसफुल ऐसा कलर है जो होना ही चाहिए? यस, यदि आपका कोई वर्किंग है तो उसके अकॉर्डिंग आपका यदि लोगो का कलर होगा या आपके कोई बोर्ड, साइन बोर्ड का कलर होगा तो वो आपको जरूर इम्पैक्ट करेगा। एक लास्ट क्वेश्चन हम कलर पे और करेंगे। रेड कलर के बारे में हमेशा चर्चा होती है कि रेड कलर, रेड कलर, रेड कलर। आप इसके बारे में थोड़ा सा बताएं, एक्सप्लेन करके कि रेड कलर कितना जरूरी है और क्या होना चाहिए। देखिए, रेड कलर बहुत प्यारा कलर है, मैं इसको बहुत ही प्यारा कलर मानता हूँ। लोग अलग अलग माइंडसेट के साथ इसको रिलेट कर सकते हैं। जैसे कि आकर्षण का कलर लाल कलर है, और आकर्षण का कलर होने के कारण इसको वशीकरण का कलर भी बोल दिया जाता है, जबकि वशीकरण ऐसा कोई मैटर, मैं इन चीज़ों के पर विश्वास नहीं करता। बट आकर्षण, पावर और धन, जब धन की कोई पोटली बांधता है तब भी लाल कलर को यूज करता है, तो गले में भी लाल कलर यूज किया जाता है, मंदिरों में भी लाल कलर यूज किया जाता है। तो लाल कलर बहुत ही प्यारा कलर है, आकर्षण का कलर है। तो ये लाल कलर धारण करने से हमारी लाइफ में कहीं ना कहीं प्रॉस्पेरिटी आती है।
मीन्स रेड कलर इज द पावर ऑफ एनर्जी। तो क्या वीकली में हमें एक बार जैसे क्लॉथिंग की बात करें कपड़ों की, तो हमें वीकली में कभी एक बार किसी दिन लाल कलर का कपड़े पहनना चाहिए? हाँ, पहन सकते हैं आप। और हाँ, एक चीज का जरूर ध्यान रखें कि लाल कलर के कपड़े पहने तो थोड़ा सा माइंड शांत रखें, क्योंकि ये सेनापति का कलर है। कभी कभार कुछ भी गलत हुआ तो व्यक्ति को गुस्सा आ जाए। कहीं कुछ ऐसा तो नहीं ना कि अगर मंगलवार को लाल कपड़े पहन लिए तो उससे ज्यादा गुस्सा, कुछ ऐसा है क्या सीन? देखिए, मंगलवार को लाल कपड़े पहनकर ज्यादा गुस्सा आए ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो मंगलवार को तो वैसे लाल कलर अवॉइड भी किया जा सकता है, बट लेकिन ऐसा अवॉइड करना भी कोई कंपल्सरी नहीं है, ठीक है। दिशा शूल के अकॉर्डिंग। अब हम इसके आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन करेंगे। सर, वास्तु में कई जगह देखा है मैंने, कई जगह देखे जाते हैं कि वो तोड़फोड़ करवाना शुरू कर देते हैं कि लाइक आपका जैसे वॉशरूम की हम लोग बात कर रहे थे स्टार्टिंग में, वॉशरूम सही जगह पे नहीं है, इसको तोड़कर साइड करो। इससे क्या होता है, बहुत ज्यादा और भी नुकसान हो जाता है। तो आपको क्या लगता है, विदाउट तोड़फोड़ भी वास्तु पॉसिबल है? यस सर, विदाउट तोड़ फोड़ वास्तु किया जा सकता है। और मैं हमेशा बिना तोड़ फोड़ के ही वास्तु करता हूँ, क्योंकि मेरे को ना किसी की एक भी ईंट तोड़वाने पर कुछ खास मिलने वाला तो है नहीं, तो मैं क्यों तोड़वाऊं किसी का। मेरे को ये होता है कि व्यक्ति मेरे को फीस पेड कर रहा है, तो मैं अपनी ईमानदारी से उनको बेहतर से बेहतर रेमेडी सजेशन दे दूं ताकि उसकी तोड़ फोड़ बच जाए। और बिना तोड़ फोड़ के हर सोल्यूशन है, प्रकृति ने हमें बहुत भंडार दिया हुआ है। रेमेडीज को सर समझना तो कैसे समझ सकते हैं, ये रेमेडीज होता क्या है? रेमेडीज, देखिए रेमेडीज होती क्या है। मान लो मैंने बोल दिया कि यदि किसी के घर में लटके हुए पर्दे हैं, उसको पर्दों का कलर गलत है, तो मैंने बोल दिया ये पर्दे का कलर बदल दो, तो वो भी रेमेडीज है। तो यदि किसी के घर में कोई अलमीरा पड़ी है, वो गलत डायरेक्शन में है, मैंने उसको सही डायरेक्शन में लगवा दिया, वो भी रेमेडीज है। तो ऐसी प्रकार से छोटी छोटी सी सॉल्यूशन होते हैं। व्यक्ति इधर उधर सामान हिलाने से ही उसके घर में रेमेडीज का स्थापित हो जाती है। तो ये जो रेमेडीज का विस्तार है वो बहुत बड़ा है। तो इसके साथ हम कभी कभार जीव जंतुओं की पिक्चर, फोटो, सिंबल इनको भी जोड़ते हैं। साथ में कई और एनर्जी पावर के सिंबल जोड़ते हैं जिनको हम यंत्र वगैरह कह देते हैं, या कभी कभार कुछ क्रिस्टल वगैरह, कुछ रत्न वगैरह, वो सब चीज़ों को साथ में कनेक्ट कर कर भी रेमेडीज बनाई जाती है। मतलब प्रॉपर यही सर बोलना चाह रहे हैं कि जो वास्तु में रेमेडीज होता है वो एक मेडिसिन की तरह होता है। जैसे ह्यूमन को एक मेडिसिन की जरूरत होती है अपना हेल्थ को सही करने के लिए, यस यस, उसी तरीके से वास्तु को सही करने के लिए रेमेडीज की जरूरत होती है। यस सर। इट्स वेरी गुड सर। सर, आपने इतने सारे वास्तु करते हो, कोई आपके पास एक ऐसा एग्जांपल जो आप भी देखकर शौक हो गए हो कि मैं एक छोटा सा रेमेडीज बनाया और उसके घर में जो प्रॉब्लम आ रही थी वो बहुत ही जल्दी सोल्व हो गया? देखो, ऐसे मैं कितने सुनाऊं, अनेकों भरे पड़े हैं मेरे पास। इतने ज्यादा एग्जाम्पल हैं कि छोटी छोटी सी रेमेडीज बताने पर ही लोगों की कई प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। किसी की शादी नहीं हो रही थी, उसकी शादी हो गई। किसी के घर में धन की समस्या थी, कहीं ना कहीं उसकी धन की समस्या भी सॉल्व हुई। किसी के घर में कुछ भी लड़ाई झगड़े थे, वो मतलब कि सॉल्व हुए, कहीं ना कहीं माइंड शांत रहने लग गया। तो ऐसी अनेकों समस्याएं मेरी लाइफ में ये चमत्कार के रूप में देखने को मिली। इंटरेस्टिंग सर। अब सर मुझे शादी वाले रेमेडीज बताओ। किसी की शादी नहीं हो रही हो, 28 साल हो गया हो, 30 साल हो गया हो, तो वो क्या कर सकता है? ऐसा कौन सी रेमेडीज आप उसको बता सकते हो? हाँ, मैं उनके लिए ये बोल सकता हूँ कि पहली बात तो ये देखा जाता है कि शादी क्यों नहीं हो रही। शादी क्या, रिश्ते आते हैं, आने के बाद टूट जाते हैं, जहाँ रिश्ते ही नहीं आ रहे, जहाँ किसी ना किसी वजह से ये कारण है कि कुछ ज़्यादा पढ़ लिख लिया बच्चों ने तो उनको आपस में मैचिंग नहीं मिल रही। तो इन चीज़ों के रिलेटेड लोगों की समस्याएं होती हैं। तो यदि किसी के रिश्ते ही नहीं आ रहे तो उसको अपनी ईस्ट डायरेक्शन को थोड़ा सा बैलेंस करना चाहिए। बैलेंस करने के साथ मतलब वहाँ से गंदगी वगैरह हटानी चाहिए, कोई वेस्टेड सामान पड़ा है वो उसको हटाना चाहिए, तो रिश्ते आने लग जाएंगे। और यदि कुछ बेहतर चाहते हैं तो वहाँ कुछ ना कुछ अपना जैसे जल और साथ में पेड़ पौधों की कोई फोटो भी लगा लेगा, तब भी उसके घर में रिश्ते आने लग जाएंगे। रिश्ते आते हैं और टूट जाते हैं तो उसको अपनी साउथ ईस्ट डायरेक्शन चेक करनी चाहिए, जिसको नीट एंड क्लीन करना चाहिए। वहाँ देखना चाहिए ब्लैक कलर, ब्लू कलर कुछ ऐसा तो नहीं है जिसके कारण रिश्ते टूट जाते हैं। तो ये भी एक कारण होता है, टाइम सिरे चढ़ता। तो उनके लिए ये रेमेडीज के तौर पर है कि उसको वहाँ से ब्लू कलर, ब्लैक कलर हटाना चाहिए। यदि कोई जल तत्व है
तो उसको भी वहां से हटाना चाहिए। कोई बाथरूम बना हुआ है तो उसमें रेड कलर का बल्ब लगा ले, तब भी कुछ ना कुछ उसके लिए रेमेडीज का सोल्यूशन बन जाएगा। और यदि किसी के ऐसे भी क्वेश्चन होते हैं कि बहुत ज्यादा पढ़ लिया, पढ़ने के बाद आपस में मैचिंग नहीं मिल रही, तो उसको अपने घर की साउथ वेस्ट डायरेक्शन को हमेशा चेक करना चाहिए। वहां पर मैक्सिमम लोगों की एंट्रेंस ही होती है, उसको हटा देना चाहिए। जहां वहां पर उसको बैलेंस करना लेना चाहिए। स्ट्रिप्स वगैरह डालकर हम उसको एंट्रेंस को बैलेंस कर सकते हैं। मीन्स अगर किसी की शादी नहीं हो रही तो इसमें भी वास्तु दोष हो सकता है। हाँ, हो सकता है। और लव बर्ड भी घर में लगाए जा सकते हैं, जिसके रिलेटेड भी थोड़ी सी एक एक्स्ट्रा एनर्जी मिल जाती है। तो देख लो, आप लोग को सॉल्यूशन मिल गया होगा। जिनको शादी नहीं हो रही तो आप लोग जल्दी जल्दी नोट करें और ये उपाय जल्दी करें। ऐसे ही हम और भी डिस्कशन लाते रहेंगे, आपके लिए सर से क्वेश्चन पूछते रहेंगे। जो भी आपका समस्या है, जो भी आपका डाउट है, वो कमेंट में हमें बता सकते हैं, ताकि आपके लिए मैं क्वेश्चन सर से कर सकूं। एंड थैंक यू सो मच सर, आपने टाइम निकाला इसके लिए। एंड जिन्होंने भी बुकिंग करवाना है व्हाट्सएप के थ्रू, वहाँ पे हाई प्लस अपना लोकेशन, नेम, डिटेल्स सेंड करके आप करवा सकते हैं। एंड वंस अगेन, अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में डाल सकते हो, मैं आपके लिए सर से पूछूंगा। तो थैंक यू सो मच सर थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।